नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक खाते से आधार लिंक होना और बैंक खाता NPCI से लिंक होना एक ही बात है या फिर अलग अलग है, या फिर इन दोनों में क्या अंतर है। इस पूरे विषय पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि मेरे बैंक अकाउंट में आधार लिंक है तो मेरा बैंक अकाउंट NPCI से भी लिंक है। तो क्या ये सच है? अगर आपने अपने बैंक खाते में आधार लिंक करवा दिया है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से भी लिंक हो गया है, या फिर ये अलग काम है, इसे आपको अलग से कराना होगा। इस पर मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आज के समय में आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना बहुत ही आवश्यक है। यानी आपके बैंक अकाउंट को DBTI इनेबल होना आवश्यक है, तभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि अब आपको PM किसान योजना का पैसा भी जो खाता बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है उसी में मिलेगा। यानी एक बैंक अकाउंट आपका NPCI से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको PM किसान योजना का लाभ मिलेगा, तभी आपको वृद्धावस्था या फिर विकलांग या विधवा अगर कोई पेंशन मिलती है तो वो मिल पाएगी। साथ ही अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके स्कॉलरशिप का पैसा अगर आना है, या फिर मिड डे मील या फिर उनके साक्स ड्रेस वगैरह का पैसा मिलना है, तो वो भी उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होगा। उसके अलावा अगर आपकी खाद बीज की कोई सब्सिडी आती है तो वो भी उसी बैंक अकाउंट में मिलेगी। या फिर अगर आपको शादी अनुदान मिलना है, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सरकार अगर आपको कोई भी पैसा देगी, चाहे वो 1000 रुपये हो या 1 रुपये हो या 1 लाख रुपए हो, आपको DBT के माध्यम से ही दिया जाएगा। यानी एक बैंक अकाउंट आपका NPCI से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। सरकार जो भी आर्थिक सहायता आपको देगी वो NPCI लिंक बैंक अकाउंट में ही मिल पाएगी। तो सबसे पहले आज इस विषय पर जान लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही चीज़ है, क्योंकि करोड़ों लोगों के मन में आज भी भ्रम है कि अगर मैंने अपने बैंक खाते में आधार लिंक करवा दिया है तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आधार लिंक होना अलग बात है। मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और बैंक अकाउंट का NPCI से लिंक होना अलग बात है। आधार सीडिंग अलग चीज़ है और NPCI सीडिंग अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हो सकता है आपके बैंक खाते में आधार लिंक हो, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक ना हो, क्योंकि आज के समय में लगभग 99% लोगों के बैंक खाते आधार से लिंक हैं और ये काम 2012 से चल रहा है। 2012-13 से लोग अपने बैंक खाते में आधार लिंक कराना प्रारंभ कर चुके थे। तब से अब तक लगभग 99% लोगों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा रखा है। तो वो लोग, उनके खाते में आधार लिंक है, वो APS के माध्यम से, आधार इनेबल जो पेमेंट सर्विसेज हैं उनके माध्यम से वो कहीं पैसे भी निकाल पाते हैं, जमा कर पाते हैं। ये सभी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। लेकिन जब बात आती है कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है नहीं, तो उनका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं मिलता है। उनके PM किसान का पैसा रुक गया, फिर उनकी पेंशन रुक गई, या फिर अन्य कोई भी सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया, वो पैसा उनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया और स्टेटस में लिख कर के आ गया कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक नहीं, यानी आपका जो बैंक खाता है वो DBT इनेबल नहीं है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा खाते में आधार तो ऑलरेडी लिंक है, फिर मेरा खाता NPCI से लिंक क्यों नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि दोनों काम अलग अलग हैं, क्योंकि जब 2012-13 से आधार सीडिंग स्टार्ट हुई थी, जब लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक करवाने जा रहे थे, तब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में आधार लिंक हो रहे थे बैंक अकाउंट में। तो वहाँ पर पहली चीज़ तो ये थी कि बैंकरों ने जल्दबाजी में आपके खाते में आधार सीड किया। तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है DBT इनेबल यस और नो। जब किसी भी बैंक अकाउंट में आधार लिंक किया जाता है तो वहीं पर एक ऑप्शन होता है DBT आप यस कर रहे हैं या फिर नो कर रहे हैं या फिर ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो अगर आप यस कर देते हैं तो वो बैंक अकाउंट NPCI से लिंक हो जाता है। अगर वहाँ पर आप नो कर देते हैं तो लिंक नहीं होता है। वहीं अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तब भी वो लिंक नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन वहाँ पर होते हैं। दोस्तों, अगर हम आपको हकीकत बताएं तो हकीकत यह है कि जब 2012-13 से 20 तक बैंक खातों में आधार लिंक किए जा रहे थे, तो ज़्यादातर बैंकर को ही नहीं पता था कि ये DBT क्या है और NPCI लिंकिंग क्या है। उन लोगों को ही नहीं पता था कि ये आधार जब हम सीड कर रहे हैं तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर ये DBT यस नो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अगर हम DBT यस कर देंगे तो क्या होगा और नो कर देंगे तो क्या होगा, उन्हें खुद नहीं मालूम था। ज़्यादातर बैंकरों को नहीं मालूम था। हमें बिल्कुल नकार नहीं सकता कि सभी लोगों को नहीं पता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम था कि DBT क्या है, NPCI मैपिंग क्या है। अब दोस्तों, बात करें ग्राहकों की, तो ग्राहकों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये NPCI लिंकिंग क्या है, DBT इनेबल क्या है। जब बैंकर को ही नहीं पता तो ग्राहकों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ग्राहकों को पता होगा कि NPCI लिंकिंग क्या है, DBT इनेबल क्या है। तो उन लोगों को भी पता नहीं था और उससे उन्हें कोई मतलब भी नहीं था। उनका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे खाते में आधार लिंक हो जाए। तो बैंकरों ने उनके खाते में आधार लिंक कर दिया। और जो लोग, पहली चीज़ तो बैंकर को कुछ को जानकारी नहीं थी, और जिन लोगों को जानकारी थी उन्होंने इसलिए वहाँ पर यस नहीं किया या नो नहीं किया कि उसमें टाइम अधिक लग रहा था।
तो चूंकि उस समय क्या था कि एक एक दिन में एक एक हज़ार आधार बैंकों में जमा हो रहे थे, और तो बैंकर को सीड करना था, भीड़ बहुत अधिक होती थी, तो उन्होंने सोचा सीधे आधार नंबर डालो तो इनके खाते में आधार लिंक हो जाएगा। उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, अगर वो सारे ऑप्शन फिल करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि कम समय में उनके खाते में आधार लिंक हो जा रहा है, इसका कोई मतलब भी नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब जिन खातों में उन्होंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया या फिर नो कर दिया, ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं हुए। उनके खाते में आधार तो लिंक है, वो अंगूठा लगा करके कहीं भी पैसा निकाल पा रहे हैं, जमा कर पा रहे हैं, लेकिन जब कहीं से कोई पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा गया तो फेल हो गया। तब उनसे बोला गया कि आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कराओ। तब उनकी समझ में आया कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि जब मेरे खाते में आधार लिंक है तो मेरा खाता एनपीसीआई से लिंक क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको बता दिया, मैंने आपको कारण भी बता दिया कि किस वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के खाते में आधार लिंक है लेकिन उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, इसमें यह होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4 बैंकों में अकाउंट है, तो वो आधार चारों बैंकों में लिंक करवा सकता है, लेकिन उसका जो एनपीसीआई मैपिंग होगी वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट में हो सकती है। चारों बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग हो सकती है। वो आप लोग UIDAI की साइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है। वहाँ से आपको स्टेटस भी दिख जाएगा कि कब लास्ट टाइम लिंक हुआ था, आपका स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है ये भी दिख जाएगा, और किस बैंक में लिंक है ये भी आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे तो वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स शो कर देगा कि आपका जो आधार है ये किस बैंक अकाउंट के साथ एनपीसीआई से लिंक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि किसी भी व्यक्ति के 4 अकाउंट हैं, 6 बैंकों में अकाउंट हैं या 8 बैंकों में अकाउंट हैं, तो वो आधार सभी बैंकों में करा सकता है लिंक। सभी खातों में उसके आधार लिंक हो जाएंगे। मान लीजिए एक खाता PNB में है, एक बड़ौदा में है, एक SBI में है, वो सभी जगह अपना आधार लिंक करवा सकता है और पैसे का लेन देन बाहर ही कर सकता है, उसे बैंक नहीं जाना होगा क्योंकि उसके सभी बैंक अकाउंट में आधार लिंक हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी एनपीसीआई मैपिंग की, तो सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप हो पाएगा उसका। अगर उनका बड़ौदा में है और उन्हें उसे SBI में कराना है एनपीसीआई मैपिंग, तो पहले बड़ौदा में जाना होगा, वहाँ से उन्हें डीएक्टिवेट कराना होगा कि हमारी एनपीसीआई मैपिंग को डिलीट कर दीजिए, फिर SBI में आना होगा, यहाँ पर उनको फिर से करवाना होगा। तो कुल मिलाकर के एक ही बैंक में आपका एनपीसीआई मैपिंग हो सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट में आधार पहले से ही लिंक है लेकिन उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो उन लोगों को कैसे एनपीसीआई से लिंक कराना होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका आधार पहले से ही बैंक में लिंक है लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। आपने ऑनलाइन तरीके से चेक कर लिया है या फिर आपको किसी विभाग के द्वारा बताया गया है कि आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कराइए, जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है वहाँ पर जाना है, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी ले जानी है, वहाँ पर आपको उनसे एक फॉर्म मांग लेना है। जो डीबीटी या एनपीसीआई लिंकिंग का फॉर्म होता है वो आपको उनसे ले लेना है। अगर उस ब्रांच में वो फॉर्म उपलब्ध ना हो तो फिर आप लोग अपने आधार कार्ड पर ही 2 लाइन लिख करके दे सकते हैं, जिसमें आपको लिखना होगा कि महोदय, मेरे खाते में जो आधार लिंक है इसे डिलीट करके दोबारा मेरे खाते में आधार लिंक करने के साथ साथ इसे एनपीसीआई से भी लिंक करने का कष्ट करें। क्योंकि दोस्तों, जिस खाते में आधार पहले से लिंक है वहाँ पर अगर डीबीटी के वाले ऑप्शन में या तो ब्लैंक पड़ा है या फिर नो पड़ा है, तो वहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होता है कि वो वहाँ पर यस कर दें। तो इसलिए आधार को डिलीट करना होगा। जब आधार डिलीट हो जाएगा आपके खाते से, दोबारा जब वो आधार आपके खाते में लगाएंगे तो वहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाएगा कि डीबीटी यस और नो या फिर ब्लैंक। तो वहाँ पर वो यस कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट 48 घंटे के अंदर एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आधार लिंकिंग और एनपीसीआई लिंकिंग दोनों अलग अलग हैं, इनमें अंतर है। आपके खाते में आधार लिंक है वो अलग विषय है, आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं वो अलग विषय है। यानी ये आप नहीं कह सकते कि मेरे खाते में आधार लिंक है तो मेरा खाता एनपीसीआई से भी लिंक होगा, ये श्योर नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आधार सीडिंग के टाइम पर डीबीटी वाले ऑप्शन में यस कर दिया गया है तो लिंक हो भी सकता है, और अगर वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है या फिर नो कर दिया गया है तो नहीं भी हो सकता है। तो उसे आपको बाद में कराना होगा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।